हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित विशेष यहाँ पर क्लास हमारे होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस की यहाँ पर श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों, चूंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स आजकल कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिए। और साथ ही जहां पर आवश्यकता हो वहां पर अपने नोट्स में इसको नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों, जो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है दोस्तों? वो है ENIAC। क्या है दोस्तों? ENIAC दोस्तों, ये है दोस्तों पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक जो है अंकीय कंप्यूटर है ये। ठीक है, जो एरिथमेटिक कंप्यूटर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो मिनी कंप्यूटर्स को नहीं कहा जाता, माइक्रो कंप्यूटर नहीं कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी नहीं बोलते हैं। ऐसे कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है दोस्तों, उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर दोस्तों? सुपर कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो दोस्तों, जो www का फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन सही जैसे लगते हैं, बट आंसर एक ही सही होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है विंडो वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल रॉन्ग है ये। वेब वर्किंग विंडो, ये भी रॉन्ग है। वर्ड वर्किंग वेब, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों, जो पेंटियम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है वो उत्पाद का नाम क्या है दोस्तों? वह है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर जो है ये जो है पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों, जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके जो आविष्कारक और संस्थापक कौन है दोस्तों? वह हैं आपके टिम वर्नर्स ली। कौन है दोस्तों? टिम वर्नर्स ली। ठीक है, ये हैं वो www के आविष्कारक। बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिए और अपने नोट्स में तैयार जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों, जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है वो है दोस्तों प्रकाश भंडारण। ठीक है, तो ये इनसे अलग है तीनों से। अगर हम बात करें साइबर स्पेस, तो साइबर स्पेस में जो है साइबर संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती है। अपलोड भी दोस्तों एक प्रकार की सूचनाओं को, जानकारियों को अपलोड किया जाता है। मॉडेम मॉडेम दोस्तों, ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट है जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत काम करता है। लेकिन प्रकाश भंडारण दोस्तों ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है जो सबसे अधिक आजकल यूज होती है? तो कौन सी है दोस्तों? वह है माउस। तो माउस दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस के रूप में माउस का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों एलन एम टूरिंग ने। किसने किया था? एलन एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और कंप्यूटर का जो जनक हैं दोस्तों वह है चार्ल्स बेबेज।
ठीक है दोस्तों, कौन है? चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर का ये जो है उनको जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो दोस्तों जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अरिथमेटिक कंप्यूटर जो बनाया गया था, तो उसमें क्या था दोस्तों? उसमें लगा था वाल्व। स्मृति नहीं, अर्धचालक स्मृति नहीं, ट्रांजिस्टर कोड भी नहीं था, जबकि इसमें क्या लगा था? इसमें वाल्व लगा था दोस्तों। क्या लगा था? वाल्व। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ब्रेन और ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? मतलब अगर कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्रामिंग में बग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है बग। तो बग क्या होता है दोस्तों? ये है आपका एक प्रकार का, एक तो स्टेटमेंट और एरर। तो स्टेटमेंट तो नहीं है दोस्तों और ना ही सिग्नेचर है, ये है दोस्तों एक प्रकार का एरर। तो कंप्यूटर में जो भी एरर हो जाते हैं दोस्तों, उस एरर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बग, इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है दोस्तों? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम है। बाकी एक शोध संस्थान, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन तीनों के तीनों रॉन्ग है दोस्तों। तो अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम भी रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो दोस्तों कौन सी परियोजना जो है सुपर कंप्यूटर परियोजना जो भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों वह है आपका अनुपम। तो अनुपम जो जो है दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है और जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों जो सामान्य एक कंप्यूटर जो होता है उसकी जो स्मृति है, मेमोरी है, वो किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में होती है। तो इस एक बाइट किससे बना होता है? तो दोस्तों एक होता है, एक बाइट जो है 8 द्विआधारी अंकों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एक बाइट किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों के द्वारा बना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो उस समूह को क्या कहा जाता है? तो उस समूह को कहा जाता है दोस्तों प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहा जाता है, प्रोग्राम उसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में विकसित परम यानी कि सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो दोस्तों जो परम नामक सुपर कंप्यूटर भारत के अंतर्गत बना है, ये सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सी डैक के द्वारा। किसके द्वारा? सी डैक। ठीक है दोस्तों, तो सी डैक के द्वारा दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत के अंतर्गत किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जो दोस्तों जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। बिट दोस्तों कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको बिट कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर के अंदर की जो परमानेंट इसकी मेमोरी होती है, उस मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें स्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर की, उसको कहा जाता है दोस्तों रोम। क्या कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, और आर एम जो रैम है दोस्तों, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एकदम से जो है समाप्त हो जाती है, एकदम से डिलीट हो जाती है। बट रोम दोस्तों थोड़ा लंबे समय तक रहने वाली स्मृति होती है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म स्मृति की बात करें तो दोस्तों आपके जो है द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हमें जो है कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी की बात करनी है तो वह है रोम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो निर्गम का मतलब होता है दोस्तों आउटपुट।
ठीक है। तो आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो इंकजेट मुद्रक ये आउटपुट है, प्लास्टर ये भी आउटपुट है, बट प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये दोस्तों निर्गम उपकरण नहीं है। और स्पीकर भी दोस्तों ये एक प्रकार का निर्गम उपकरण होता है, आउटपुट उपकरण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो दोस्तों जो पहली कंप्यूटर की जो भाषा विकसित की गई थी वो थी दोस्तों फोर्ट्रोन। तो फोर्ट्रोन जो लैंग्वेज थी दोस्तों ये कंप्यूटर की पहली भाषा थी। इसके अलावा फिर कोबोल, फिर बेसिक, R15, इसके अलावा पास्कल, ये सभी दोस्तों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। लेकिन सबसे पहली जो कंप्यूटर की भाषा रही थी दोस्तों वो रही थी फोर्ट्रोन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें कौन सा एक प्रकार का लेजर प्रयुक्त होता है दोस्तों, वो होता है अर्धचालक लेजर। ठीक है दोस्तों। तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों उसमें अर्धचालक लेजर का यूज किया जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो दोस्तों आपने देखा होगा मोबाइल में भी बार बार स्पैम वर्ड आता है, सस्पेंसिव अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें स्पैम वर्ड आता है। तो ये किस विषय से संबंधित एक शब्द है दोस्तों, ये है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित एक शब्द है। ठीक है। तो ये जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है दोस्तों स्पैम। और स्पैम तब आता है दोस्तों जब कहीं पर कोई चीज़ सस्पेंसिव होती है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ नुकसानदायक होती है। तो वो किसकी भाषा है, यह है कंप्यूटर का एक विषय, कंप्यूटर के सब्जेक्ट से संबंधित एक वर्ड ये है दोस्तों स्पैम। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कारक यानी कि यूनिट क्या है। तो दोस्तों अगर किसी डाटा को प्रेषित करना है तो उसकी गति को मापने के लिए कौन सा जो है प्रयुक्त एकक होता है, कौन सी यूनिट यूज होती है, वो होती है बिट प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड बिट जो होता है वो दोस्तों डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों पहला कंप्यूटर विकसित किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है दोस्तों, वो हुआ है नैनो पदार्थ से नहीं, अतः संचालक से नहीं, ट्रांजिस्टर से नहीं, ये है दोस्तों समकालित परिपथ चिप। ठीक है दोस्तों। तो अब जो समकालित परिपथ जो चिप बन गए हैं दोस्तों, तो ये सर्किट चिप जो है दोस्तों ये जो है बहुत ही लघु रूप में है, यानी कि बहुत ही स्मॉल रूप इनका है। तो इसलिए आधुनिक कंप्यूटर को जो लघु रूप मिला है उसका रीजन यही है, समाकलित परिपथ चिप। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है दोस्तों, ये है दोस्तों TCS। कौन सी है दोस्तों, TCS दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो जब कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है दोस्तों, क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, ये अटकता है दोस्तों रैम में। कहाँ अटकता है, रैम में दोस्तों ये क्रमादेश अटक जाता है। जब भी कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो रैम में ये जो है क्रमादेश अटक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है, तो वह है दोस्तों आपका माउस जो है एक यंत्र है, सामग्री है। और साथ ही प्रिंटर भी है और कीबोर्ड भी है। लेकिन जो प्रचालन तंत्र है दोस्तों ये जो है सामग्री यंत्र सामग्री के रूप में नहीं जानी जाती। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो इसलिए ध्यान से आप ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी जरूर कर लें। ठीक है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्या नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो दोस्तों जो आईसी चिप होते हैं इनका निर्माण किससे किया जाता है? इनसे किया जाता है दोस्तों सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दोस्तों आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो इन दो चीज़ों से दोस्तों आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों अगर 1 मेगाबाइट की हम बात करें तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 10,48,576 बाइट। ठीक है दोस्तों? तो मेगाबाइट दोस्तों जो होता है वो आपका 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर हैं, इस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का परास रेंज क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों आपका 64 बिट तक होता है। ठीक है? सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का जो परास होता है दोस्तों कितना होता है? 64 बिट जो है इसका 64 बिट तक इसकी रेंज होती है सुपर कंप्यूटर में। ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप आम तौर पर बनाए जाते हैं तो जो आईसी चिप्स बनती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती हैं दोस्तों, आईसी चिप जो बनती हैं दोस्तों वो किससे बनती हैं? तो दोस्तों जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती हैं ये बनती हैं सिलिकॉन से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें फॉस्फर पट प्रपट, ये सीआरटी का एक हिस्सा है। छाया आच्छद ये भी है। इलेक्ट्रॉन गन ये भी है। बट गैस प्लाज्मा दोस्तों ये बिल्कुल इससे हटके है, तो इसलिए जो है ये इसका आंसर सही नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस हैं वो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये क्या नष्ट करते हैं दोस्तों? ये करते हैं प्रोग्रामों को। किसको? प्रोग्राम्स पर इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। और कंप्यूटर के अंतर्गत जब वायरस आ जाता है तो प्रोग्रामिंग स्लो हो जाती है और धीरे धीरे जो है प्रोग्रामिंग जो है वर्क करना बंद कर देती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला जो यंत्र जो है वह है मॉडेम। मॉडेम के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जा सकता है। तो जब भी कंप्यूटर और टेलीफोन को आपस में जोड़ना हो तो इसमें मॉडेम लगा के दोस्तों कंप्यूटर और टेलीफोन को आपस में कनेक्टिविटी दी जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उसमें किस पद्धति का उपयोग करते हैं दोस्तों? उसमें किया जाता है दोस्तों द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं दोस्तों, ये जो है इसका आधार 2 होता है। तो इसी प्रकार के द्विआधारी कंप्यूटर डिजिटल पद्धति का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कौन से कंप्यूटर की किस भाषा का उपयोग जो है वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है कोबोल। कोबोल का उपयोग दोस्तों कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जो है इसका कॉमर्शियल वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक्स है, तो दोस्तों ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल वर्क हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है कोबोल। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी के एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सक्सेस हर कोई बच्चा चाहता है, तो इसलिए जो है प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इसको जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सा भाग ऐसा है जिसको भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है दोस्तों? वह है दोस्तों हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है दोस्तों इसको छुआ जा सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तीनों के तीनों दोस्तों इनको बिना छुए ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही हैं जो जिन्हें जो है हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सब हो सकता है। ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो आंकड़ों का संचय किया जाता है उसमें रिकॉर्डों को अगर हम वृक्षा ट्री मेथड से अगर संचय करें तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंकड़ों को अगर रिकॉर्डों को वृक्षाकार रूप में संचय किया जाए तो उसको कहते हैं दोस्तों श्रेणीबद्ध मॉडल, उसको नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर के आंकड़ों के अंदर जो त्रुटियां होती है दोस्तों, जो एरर्स होते हैं, उस एरर्स को क्या कहते हैं? तो उस एरर को कहा जाता है दोस्तों बग। क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है दोस्तों बग, नाम दिया गया है जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी अशुद्धियां होती है, त्रुटियां होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो है किसका प्रकार है? दोस्तों यह है एक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है दोस्तों। तो ये एक प्रिंटर का प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर में इनबिल्ट आ रहा है, यानी कि जो कंप्यूटर में परमानेंट पहले से ही नॉलेज जो मेमोरी आती है उसको इनबिल्ट मेमोरी कहते हैं। तो वो कौन सी है दोस्तों? वह है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं दोस्तों, ROM, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है दोस्तों ये है कंप्यूटर की एक इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी इसको कहते हैं। ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों एक और रिपीटेड क्वेश्चन पे, कंप्यूटर में उपयोग आने वाले आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्धचालक। तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अर्धचालक ऐसे हैं दोस्तों जिनसे जो है आईसी चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, और मैक्सिमम दोस्तों सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है यानी कि सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसमें से अगर हम बात करें तो प्रोसेसर चिप दोस्तों ये एक हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं। प्रिंटर भी एक प्रकार का हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं आसानी से। माउस जिसको छूकर जो है कंप्यूटर के अंदर वर्क होता है। लेकिन जावा दोस्तों एक लैंग्वेज है, और जावा दोस्तों ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है जावा। ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? वो नहीं किया जाता मॉडम। मॉडम का उपयोग दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा इंटरफेस कार्ड, कंप्यूटर और केबल, इनका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के जो डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण करके किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पद एम बी प्रयोग किया जाता है। तो एम बी जो शब्द है वो प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? ये है दोस्तों मेगाबाइट के लिए। एम बी का मतलब होता है मेगाबाइट, और जी बी का मतलब होता है दोस्तों गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट इसको कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है वो किस उद्योग से है दोस्तों? वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। किससे है दोस्तों? यह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों?
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है सीपीयू। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, इसको कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो दोस्तों जो मूल निवेश निर्गम प्रणाली है वो कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। किस में रहती है दोस्तों? ये रहती है दोस्तों यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। किसमें? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में दोस्तों मूल निवेश निर्गम प्रणाली दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के अंतर्गत यादृच्छिक अभिगम स्मृति के अंतर्गत विद्यमान रहती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो अगर हमें एक ही बार में दो दो डायरेक्शंस में अगर कोई डाटा को सेंड करना है दोस्तों, तो किस प्रकार के डाटा कम्युनिकेशन मेथड का उपयोग हम करेंगे? तो दोस्तों वो क्या किया जाता है? फुल डुप्लेक्स। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? फुल डुप्लेक्स जो है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों डाटा के संचार के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार है। तो विंडोज जो है दोस्तों, विंडो दो जो होती है कंप्यूटर में, वो क्या है? एक प्रकार है। किस चीज़ का प्रकार है दोस्तों? ये है एक सॉफ्टवेयर। तो विंडो क्या है दोस्तों? विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रकार है विंडो। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय के। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उपकरण जो है संग्रहण उपकरण नहीं है? तो दोस्तों प्रिंटर के अलावा बाकी सीडी ड्राइव भी संग्रहण है, फ्लॉप डिस्क भी एक संग्रहण है, और साथ ही हार्ड डिस्क ड्राइव भी एक प्रकार का संग्रहण है जो मेमोरी को संग्रहित करता है। लेकिन जो प्रिंटर है दोस्तों, इस प्रिंटर का कार्य केवल जो प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही हो उसी को प्रिंट करके छाया प्रति प्रदान करने का कार्य होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो है सीपीयू। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें 3 बार हमने रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है बट लैंग्वेज बदल के इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के रूप में किसको माना जाता है दोस्तों? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो कहा जाता है सीपीयू को। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर का अभी हमने बात की थी। कंप्यूटर प्रिंटर का काम है प्रिंट करना, जो डाटा आएगा उसको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने का काम प्रिंटर का होता है। तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है? आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके द्वारा केवल आउटपुट प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसमें प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आरसी। अब दोस्तों इसमें से कौन सा जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है पूछा गया है दोस्तों। नहीं है, नहीं पूछा गया है, क्योंकि कौन सा भाग है पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल भी इसका ही भाग है, लॉगिंग भी भाग है, आरसी भी इसका भाग है। तो इसका सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली का एक भाग है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता? अगर हम बात करें कंप्यूटिंग का, कंप्यूटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है, कंट्रोलिंग का कार्य भी करता है। बट जहाँ पर बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, तो ये कार्य दोस्तों कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता। कंप्यूटर का काम है कंप्यूटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, और कोई भी चीज़ है उसको कंट्रोलिंग करना, बट अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर का नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी मॉनिटर भी हार्डवेयर है जिसको छू सकते हैं, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, और माउस भी दोस्तों कंप्यूटर के अंतर्गत ये भी हार्डवेयर है क्योंकि इसको भी छू सकते हैं। तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ये हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर से संबंधित 60 क्वेश्चंस को आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा।
क्वेश्चन पढ़ के आप अपना आंसर पहले खुद स्वयं सोचिए और उसके बाद जैसे आपको आंसर आता है तब आप जो है वीडियो को पॉज़ करके उसको प्ले कीजिए और सही आंसर का मिलान ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है आप इसी मेथड से अपनी स्टडी को जारी रखेंगे और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।